देखिए, चैंपियन माइंडसेट बनाने से पहले ना आपको एज ह्यूमन बीइंग उस तरह का बनना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो चैंपियन होता है वो जब अपनी पीक की तरफ जा रहा होता है तो फिर वो उसके उसके ना उसको कोई डाउट आता है। और जिंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिर्फ है डाउट। क्योंकि अगर आप देखें, वही प्लेयर है जो 6 महीने पीक परफॉर्मेंस पे जा रहा होता है और एकदम से वो उसको कह देते आउट ऑफ फॉर्म, रिदम नहीं आ रहा। तो आपका वही बॉलर है, उसी तरह वो बॉल पकड़ता है, उसी तरह वो भागता है। तो ऑल ऑफ ए सडन उसको बॉलिंग तो नहीं भूल गई, भूलता क्या है, डाउट आना शुरू हो जाता है। अगर इन फॉर्म है आप, तो आप जो भी चीज कर रहे हैं, जब आप रिदम में बॉलिंग कर रहे होते हैं तो एक एक इंच का कंट्रोल भी आपने कभी फील किया होगा। और एट टाइम्स आप जब भागते हैं तो ये कोशिश होती है यार वाइड ही बचा लूं, वाइड ना हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट हियर। आगे भाई सिंपल सा छोटा सा सवाल करूंगा। आप ये बताइए, अगर एज आप क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहे हैं बैक टू बैक, क्योंकि अगर एज अ टीम प्रिपेयर होना है, एज अ प्लेयर प्रिपेयर होना है, तो आपका माइंडसेट मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए? एज अ चैंपियन हमने आना है कि मतलब परफॉर्मेंस ऐसी करनी है कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि यार प्रिपेयर होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। देखो शाहीन, सबसे जरूरी है शाहीन का अपनी ऊपर और अपनी जो तेरी जो बॉलिंग कंपोजिशन है उसके ऊपर बिलीव। क्योंकि तू अपना तो कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे, बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मेरे जो साथ जो हमारे जो 5 बॉलर्स हैं, एग्जैक्टली तुम्हें भी पता होना चाहिए यार उसका वो रोल है। अच्छा, मैं अभी ऐसे करता हूं तो दूसरी तरफ से इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए। जो बॉलिंग कंपोजिशन इज एवरीथिंग। वो जो खान साहब ने बना दी थी ना बॉलिंग कंपोजिशन, दैट वाज अ सक्सेस। कि नया बॉल वसीम अकरम ने और आकिब ने कराना है। बाद में जब बॉल जो है थोड़ा बनेगा, फिर वकार ने आना है। और अनफॉर्चुनेटली वो वकार भी नहीं था हमारे पास, लेकिन वो फिर रोल मुझे भी करना पड़ा। तो जो कंपोजिशन है कि किसका क्या रोल है, जब ये क्लैरिटी लेके आप ग्राउंड में जाते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि मैंने ही क्या करना। आपको ये भी पता होता है कि दूसरे एंड से क्या होगा, मैं ये करूंगा, वो ये करेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ओवरऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जब भी कोई मैच खेलते हो तो जाहिर बंदा सोचता तो यही है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस भी दूं और टीम भी जीते। बट एट टाइम जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड हो जाता है। वो इसलिए शैटर्ड हो जाता है कि वो जो बिलीव होता है ना, एक तो आप अपने अपने ऊपर होता है, और एक जो दूसरों के ऊपर जो बिलीव होता है ना, एज एज टीम के अंदर जो आप बॉलर हो, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे का रोल क्लियर होना, इससे आप कभी गिरते नहीं हो। अगर आपको कभी मार पड़ भी जाती है टाइम, तो आपको ये पता होता है यार दूसरा ये 2-3 के ये रोल है, हम फिर भी मैच में वापस आ गए। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि विन 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 और फिर अंदर से आके 10 ओवर मार पड़ती है तो विन विन सारी बदल जाती है। तो आखिरी टाइम तक अब लड़ना वो बड़ा होता है। फाइट टिल द एंड। फाइट टिल द एंड क्या होती है कि हर बंदे का एक रोल है उस टीम के अंदर। वो इतना क्लियर होना चाहिए कि यार उसने वो नया बॉल इसने कराना, दूसरे तरफ से ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये है, ओ यस। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है एक दूसरे बॉलर के ऊपर, ये भरोसा ही आपको एंड तक लड़ाता है। तो ये सबसे जरूरी है काम करना कि अपनी जो टीम की जो कॉम्पोजिशन है वो अभी जल्दी से बन जानी चाहिए। और तुम्हें पता हो कि हर बंदे का क्या क्या रोल है, कब किसने आना है, कब किसने बॉल कराने हैं। तो ये कर लोगे तो एज प्लेयर और एज टीम तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। आकिब भाई 92 वर्ल्ड कप में जो आपकी टीम, उसके ड्रेसिंग रूम के बारे में तो आप बताएं। माहौल मैच के बाद, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा मैच हार गए थे, उसके बाद जीत गए, तो थोड़ा सा माहौल के बारे में बताएं। कैप्टन आपको कैसे उठाता था? हम शुरू हुए तो कैंपेन जब हम शुरू में चले गए थे 2-3 हफ्ते पहले चले गए तो प्रैक्टिस मैचेस में वकार यूनुस अनफिट,
तब हम यही समझना है कि हम 2 बॉलर रह गए, वसीम और मैं, तो तीसरा बॉलर कौन है? था ही कोई नहीं। तो फिर हमें मुसीबत पड़ गई। अब नए सिरे से फिर सोचना पड़ा कि अब यार 2 बॉलर, तीसरा मुश्ताक, तो चौथा बॉलर ही नहीं है। तो फिर और उसमें हुआ ये कि हमने पहला मैच खेला 10 विकेट हार के वेस्ट इंडीज से, दूसरा खेला उससे बुरी तरह, तीसरा खेला और सारी हारते गए। और एक मैच जो एडलेड वाला था उसमें बारिश होगी, वो भी हमारा बुरा ही हाल था, 70 पता नहीं 4 पे हम आउट हो गए थे। तो जब होता ही है कि जब आप शुरू करते बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जी कि हम ऑल विल डू गुड, और ऑस्ट्रेलिया में कभी भी पाकिस्तान ये सोच के नहीं जाता कि यहाँ हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है, स्ट्रगल ही करते हैं। तो हारते एक टाइम ऐसा आ गया कि फिर कोई चॉइस नहीं थी। और हमारी जो माइंडसेट भी है ना, अगर आप नोट भी करो, तो जब हम कोई चीज शुरू करते हैं ना, जब सर पे नहीं पड़ती, जब हमारे पास चॉइस होती है, तो थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड भी एट टाइम हो जाता है। तो मुझे याद है जहां से कुछ लोग बीच में शुरू में हंस भी रहे थे उस मीटिंग में, और कई लोग ध्यान से सुन रहे थे और कह रहे थे कि यार ठीक ऐसे हो सकता है। जब हम पर्थ पहुंचे तो उससे पहले हमारी जो टिकट्स भी अनाउंस हो गई थी अखबारों में, पाकिस्तान की जो है प्रोबेबली हार के इस दिन वतन वापस आएगी। तो हम सारी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, इतने में खान साहब एक टाइगर बना हुआ शर्ट के ऊपर वो पहन के ड्रेसिंग रूम में आए। उन्हें पता था कि आज ये ना उठे तो फिर सारी जिंदगी नहीं उठ सकती। तो उन्होंने वो 5-7 मिनट एक बात की थी, और बात तो देखो हर बंदा बोलता है, हर बंदा कहता है, बस मैटर ये करता है कि कह कौन रहा है और क्या वो दिल से आवाज आ रही है कि एमी शोर मचाया हुआ है। तो जो उस दिन खान साहब ने लफ्ज तो वही होते हैं, बट जिस बिलीवेबिलिटी से की, जिस कॉन्फिडेंस से की, वो ट्रांसफॉर्म हुआ लोगों के अंदर। मुझे नहीं पता कि लोगों की क्या फील थी। मैं उस दिन जब मैंने ग्राउंड में पैर रखा ना, ऐसा पैर मैंने कभी नहीं रखा। ऐसे करके असर हुआ, ऐसे पैर रखा, मैंने कहा ऐसी की तैसी आज तो नहीं छोड़ूंगा। जाते मैंने 3 स्लिप एक गली लेके मैं आज बॉल दो मैं कराता हूँ, तो आई गॉट 3 विकेट्स। और मैं याद पता नहीं 10 ओवर में मुझे 20-21 रन हुए थे सिर्फ। वहां से हम जब ये वो मैच जीत गए ना, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हम हरा सकते हैं, तो फिर यहाँ गया कॉन्फिडेंस। फिर श्रीलंका आई, फिर न्यूजीलैंड मारी। उसके बाद जब सेमीफाइनल में पहुंचे ना, तो हमने जरा भर भी ये डाउट नहीं था कि यार ये कप अब हमारा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इट्स अबाउट यू एंड इट्स अबाउट योर कैप्टन, कि वो सोचता किस तरह से। तो आई थिंक वही 5 मिनट खान साहब का बोलना, और फिर सबका खड़े होके उसको बैक करना। हाँ जी आकिब भाई, मेरा क्वेश्चन तो यही है कि सम टाइम आप अपनी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग तो कर रहे होते हो, और बट आपसे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था और आप उसमें कंफ्यूज हो रहते हो। तो उस टाइम माइंड में क्या होना चाहिए कि यार आप मैं अपनी स्ट्रेंथ बॉलिंग तो कर रहा हूँ, जैसे यॉर्कर कर रहा हूँ, वो सम टाइम यॉर्कर नहीं घेरे होते, उसमें फिर हम जारी बातें कंफ्यूज हो रहे थे यार, फिर हम वो अपनी स्ट्रेंथ से हट के फिर दूसरी बॉलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम बंदे को क्या करना चाहिए? देखो होता क्या है, आप प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो, यार मैं स्पेसिफिक बॉल जैसे यॉर्कर है तो उसकी बंदा प्रैक्टिस करता रहता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता जाता है। यार मैंने कल मारे, जब भी मैंने सुबह वार्म अप में मारे तो लग रहा है। यॉर्कर कब नहीं लगता? जब आपको ये लगे कि यार ये स्लॉट में ना आ जाए, ये फुल टॉस ना चली जाए। उसमें से एक चीज ध्यान में सिर्फ रखो, यॉर्कर करने का बेस्ट कॉन्फिडेंस है कि मेरी ये फुल टॉस चली जाए। लोअर फुल टॉस इज ऑलवेज बेटर देन अ स्लॉट बॉल। तो हमेशा कोशिश करो कि मैंने लोअर फुल टॉस ही करानी है। और जब आप कई दफा नहीं लगता, एक नहीं लगता तो आप, 2 नहीं लगते तो आप एकदम से ना
आपके दिमाग में डाउट आ जाता है यार अब मेरे से नहीं लगेगा, तो आप क्या करते हो, स्लो करके छक्का खा लिया कुछ और करके और मार खा ली, तो आपको फिर ना ऐसी मार पड़नी शुरू हो जाती है कि सारे आपके पास आ जाते हैं कि तू हर तरफ ही खाई जा रहा है। अगर आप एक ही चीज के ऊपर लगे हो, ठीक है बीच में एक आधा बॉल तो आप वेरी करते हो, बट जो आपके 5 बॉल है, अगर आप एक नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां होगा, और आपने जो एक चौका या एक छक्का खाया ना, उसके बाद अगर चौथा 5वां या एक बीच में स्लो करके एक और मारोगे ना, तो वो 10 में आपको एक विकेट मिल जाएगी। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ से हटोगे तो यकीनन वो हारिस राउफ तो नहीं करा रहा ना, वो फिर कोई और बॉलर करा रहा है। ऑलवेज बैक योर स्ट्रेंथ, चाहे कुछ भी हो जाए, मार तो पड़ेगी, बट वो डिसिप्लिन मार खाओगे, प्लान के साथ खाओगे। कोई भी तुझे कहेगा, कप्तान आके या प्लेयर्स आगे कहेंगे ये क्या करा रहे हो। यही होता है ना, जब आप कुछ 4 तरफ से मशवरे आते हैं तो फिर लगता है आप बंदे यार बॉल मेरे से कोई ले ही ले। तो आगे भाई एक उसका कोई बेस्ट मोमेंट बताएं 92 वर्ल्ड कप का, क्या आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था? बेस्ट मोमेंट और वर्स्ट मोमेंट साथ साथ ही हो गया था 2 बॉलरों में। जब हमारा सेमीफाइनल हो रहा था तो ऑकलैंड की वो पुरानी ग्राउंड, पता नहीं अब तुम लोग खेले हो कि नहीं, वो पता नहीं तो कोने सी बनी हुई उसके अंदर ना, उसका ये समझ आती है फाइन लेग मेरा किधर होगा, थर्ड मैन किधर होगा, और कहीं 52 मीटर की बाउंड्री, कहीं 55 की, कहीं मैक्सिमम 60 थी नहीं उधर। तो अब वो ऐसे ग्राउंड के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका बचना, क्योंकि आप बाउंसर भी बाहर होते ऐसे जो तो छक्का हो जाएगा। अच्छा तब तो कोई और वेरिएशन का तो पता ही नहीं था कि वेरिएशंस भी कुछ होती हैं। सिंपल एक आता था, यॉर्कर मार दो, बीच में बाउंसर मार दो, कोई हार्ड लेंथ करा दो। तो ग्रेट बैच खेल रहा था, तो मैंने उससे जब बॉल कराया, उसने इतना को बड़ा मुझे छक्का मारा, वो इतनी ऊंची छत है, वो छत पे लगती ना बॉल, तो मेरे रनअप पे गिरा हुआ था। अब मैं उस बॉल की तरफ जा रहा हूँ, अच्छा क्या करूँ करा, वो मैं गुस्से में ये बाउंसर, तो उधर देखा तो एनी को बाउंड्री। अगर बाउंसर मारा, इससे बड़ा इसलिए मार देना है, क्या करा। यॉर्कर लगना नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि नया था बॉल था, तो कोई मुझे समझ नहीं है कि मैं इसको क्या कराऊं। मैं बॉल पकड़ा, मैं ना भागा, कोई पता नहीं कि मैं क्या कराना है। ऐसे मेरे दिमाग में कि इसको जो भी किया है, छोटी सी ग्राउंड है, इससे बड़ा मारे, कुछ ऐसे करके ना जाके ऑफ स्पिन सी मार दे। तो उससे पहले मैंने कभी ये बॉल नहीं कराया था, वो कराता भी नहीं था स्लोअर वन, मैंने ऐसे करके फेंका, वो पता नहीं कहाँ पड़ा, ब्रेक होके जब विकेटों को लगा, मैं ये कहाँ से याद हो गई। क्योंकि पहली दफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आप एक बॉल कराते हैं जो कि आपने कराई कभी नहीं है। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। एंडिंग रिमार्क्स यार मेरे यही है कि ये बच्चे हैं अभी, तो मैं इनको ये चाहूंगा कि जो हम माहौल जिसमें हम खेले उसको ये वापस ला सकते हैं। वो माहौल क्या था कि हमारा एक गैंग होता था 8-10 प्लेयर्स का, अपनी ये थोड़ा एजों का फर्क है, और हम ग्राउंड में भी इकट्ठे होते थे, शाम को भी इकट्ठे होते थे, और एक ऐसा माहौल था कि जिसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर एक की उतनी इज्जत है, हर एक की उतनी ही है कि वो अब अपनी बात कर सके, अपने थॉट्स को शेयर कर सके। फिर स्पोर्ट्समैन के तो आंखें ऊपर होनी चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बात करें और अपनी रिस्पेक्ट करवाएं। जो ट्रू स्पोर्ट्स का माहौल होता है, जहाँ मजाक होता है, मस्ती होती है, मजा होता है, तो ग्राउंड में आप एंजॉय भी करो, लड़ो भी, एग्रेशन वापस लेकर आओ जो कभी होता था। शाहीन का तो बहुत जबरदस्त एग्रेशन है, इसका हारिस का बहुत है, और शाहीन एक वैसा बच्चा है कि जो वो इंजेक्ट कर सकता है ये आने वाले बच्चों में, और जो ऑलरेडी इनके भी अंदर थोड़े थोड़े पॉजिटिविटी के, बहादुरी के, पैशन के, एग्रेशन के,
थोड़े थोड़े इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे शाहीन को और हारिस को, लोगों को। ओके, थैंक यू आकिब भाई।